इस देश में विपक्ष हो तो बीजेपी के जैसा। मैं सचमुच चाहता हूं कि इस देश में बीजेपी की तरह विपक्ष हो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक घटना सामने आई जहां टीएमसी के एक नेता के शागिर्दों पर आरोप लगा कि उन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, रेप को अंजाम दिया है। एक महिला ने कहा कि उनके नेता आते हैं और वो सुंदर सुंदर महिलाओं को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद बीजेपी ने सर पे उठा लिया। सोचिए, रेखा शर्मा जो दिल्ली महिला केंद्रीय महिला आयोग है, उनकी टीम वहां पहुंच गई। वहां के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने मार के सड़क पर सुला दिया, मतलब जमकर पिटाई की। और सोचिए, उनके बड़े बड़े नेता हाईकोर्ट जा रहे हैं क्योंकि धारा 144 लागू है और हाईकोर्ट जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, विपक्षी नेता कितना कामचोर, जो बीजेपी जहां जहां सत्ता में, वहां का विपक्ष कितना कामचोर है। वो ट्वीट तक नहीं करता है। सोचिए किस तरह से पूरे देश में 144, पूरा हरियाणा 144, दिल्ली में 144, लेकिन विपक्षी सोए हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाल ही में महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटना को लेकर वहां जारी तनाव एवं हिंसा अति चिंतनीय। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं के आगे यहां पुनरावृत्ति न हो सके। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह ट्वीट कर दिया है और अब तो ममता बनर्जी को कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा बंगाल के। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट तथ्यों के साथ पढ़िए। इस मामले में 3 आरोपी हैं, शाहजहां शेख, उत्तम सरदार, शिव प्रसाद हाजरा। और सोचिए, दो शख्स है, सिर्फ मुसलमान, उत्तम गिरफ्तार है और 2 बाकी जो है वो फरार है। उत्तम सरदार गिरफ्तार है, शिव हाजरा और शाहजहां शेख फरार है। इन दोनों पर आरोप है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज है। संदेशा खाली में ममता बनर्जी की पुलिस ने 50 रेप पीड़ित दलित महिलाओं की गिरफ्तारी करवानी शुरू कर दी है। अपराधी जो है ये 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है और इसको लेकर ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ममता बनर्जी को लेकर अब मायावती जी ने कहा है कि पुलिस अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। तो सोचिए, लेकिन वहां की राजनीति बता रहा हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने 25 साल शासन किया। लेफ्ट मतलब वही चीनी मॉडल। वहां राशन भी उसी को मिलता था जो लेफ्ट वाला हो। वहां पंचायत से लेकर आप एक टॉयलेट भी बनवाना चाहते थे तो लेफ्ट वाले की जब सरकार थी तो लेफ्ट तय करता था। वही मॉडल ममता बनर्जी के पास है। अगर आपको पश्चिम बंगाल में अपने पैसे से भी टॉयलेट बनवाना है ना, तो ममता बनर्जी के पार्टी के नेता को संपर्क करना पड़ेगा, आपको राशन तभी मिलेगा। और यही मॉडल नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना में लाभार्थियों की जो चयन होगा वो बीजेपी के नेता करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, पुलिसिया तंत्र के मामले में जो हालत बीजेपी ने कर रखी है देश की, उससे और खराब हालत ममता ने कर रखी है। सोचिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जमकर कुटाई की पुलिस ने। वो संदेशा खाली गए थे। उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो हाईकोर्ट गए हैं क्योंकि वहां पुलिस ने धारा 144 लगा रखा है। लेकिन कम से कम बीजेपी लड़ तो रही है। जेपी नड्डा ने टीम बनाई है, फैक्ट फाइंडिंग टीम, जो वहां जा रहे हैं, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट के एमपी भी हैं। सोचिए, जो ब्रिजलाल, मुझे नहीं पता वो शेड्यूल कास्ट के हैं कि नहीं, लेकिन कुछ शेड्यूल कास्ट के नेता भी। ब्रिजलाल का कल ट्वीट आया था तो मुझे लगा कि शायद चूंकि शेड्यूल कास्ट से जुड़ा मामला है तो ये भी खबर है। तो वहां जा रहे हैं वो, और वहां के गवर्नर इस पर कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही कि गवर्नर राजनीति करें, लेकिन सवाल है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता चरम पर है। वहां सरकारी गुंडे काम कर रहे हैं, वहां ठेकेदारी से लेकर, और वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जैसे देश के तमाम राज्यों में जहां जहां बीजेपी है वहां वहां जो हालत है उससे भी बुरी हालत बंगाल में है। और सोचिए, जहां जहां कांग्रेस बीजेपी राजनीति कर रही थी वहां वहां सोशल जस्टिस बिल्कुल नहीं है। और जहां जहां लेफ्ट ने राजनीति की है वहां तो सोशल जस्टिस का कोई नामलेवा नहीं है। आप केरल उठा लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, असम उठा लीजिए, राजस्थान उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ उठा लीजिए, जहां जहां फूले पे। सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया क्या करती है। अभी इस देश की मनुवादी मीडिया, कम से कम बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि उसके साथ मीडिया है,
संदेशा खाली की खबरें मीडिया चला रही है, लेकिन सवाल है कि देश के बाकी जगहों पर बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल के नेता घर में बैठे हैं। जैसे बीजेपी का अध्यक्ष सड़कों पर है, सांसद जा रहे हैं, गवर्नर बोल रहे हैं, खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। तो विपक्ष को तो सड़कों पर आना चाहिए। डंडे, सोचिए बंगाल का बीजेपी का अध्यक्ष डंडे खा रहा है, तभी तो वो 88 सीटें जीत जाता है, 70 सीटें। तो मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा। और ममता बनर्जी मनुवाद की सबसे बड़ी चेहरा बन गई हैं। सोचिए इलेक्टोरल बॉन्ड में ममता बनर्जी तीसरी बड़ी पार्टी है चंदा लेने वाली, और वहां SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस से भी ज्यादा। मिल कुछ भी नहीं रहा, इक्का दुक्का एक राज्यसभा, बाकी सब वहां ब्राह्मण समाज का असली वर्चस्व देखना है तो बीजेपी तो दलित पिछड़े आदिवासियों को बना रही है। ममता बनर्जी, सागरिका घोष, ड्रेको ब्रायन, न जाने कौन कौन। तो मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल में दलित पिछड़े आदिवासियों का कोई नाम लेवा नहीं है, सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। स्कॉलरशिप पर ममता बनर्जी खुलेआम जाति जनगणना के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन से ये बातें सामने आ चुकी है। सोचिए किस तरह से 25 साल लेफ्ट ने यही पॉलिसी अपनाई थी। ज्योति बसु ने OBC रिजर्वेशन का विरोध किया था। तो इस देश में पहले जो है, लेफ्ट हो कांग्रेस हो, सब जगह सवर्णों का कब्जा था। कांग्रेस पर भी, बीजेपी पर तो आज भी है, लेकिन अब बीजेपी जहां डाइवर्सिटी दे रही है। तो अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को सीखना चाहिए। जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां विपक्ष को कम से कम बंगाल की तरह सीखना चाहिए कि ममता बनर्जी की पुलिस जिस तरह से डंडे चटकाती है, जिस तरह से धारा 144 लगाते हैं, उसके बाद भी बीजेपी वाले सड़कों पर निकलते हैं और खूब राजनीति करते हैं। अगर यही काम तमाम विपक्षी दल जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां काम करना शुरू कर दे तो लोकतंत्र फिर से बहाल हो जाएगा। सोचिए पूरे हरियाणा में 144 है, कोई कोर्ट नहीं गया। पूरे दिल्ली में 144 लगा के, लुटियन जोन में मैं देख रहा हूं CRPC 144 लगी हुई है। और वही काम ममता बनर्जी बीजेपी वालों के साथ करे, लेकिन क्राइम रोकना पड़ेगा। बंगाल में दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, लेकिन इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया सोचिए ममता बनर्जी के खिलाफ है मीडिया, लेकिन जाति का एंगल नहीं उठा रही। मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल में जातिवाद पर सबसे ज्यादा दलित पिछड़े पर अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यक को, या तो देखिए अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम समाज के साथ क्या हो रहा है, कहीं उनके साथ अपराध हो रहा है, कहीं उनको अपराधी बनाया जा रहा है। बंगाल में उनको अपराधी बनाया जा रहा है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है उनमें अपराध हो रहा है, उनको समझना पड़ेगा, उनके नेताओं को भी इस पर बात करनी पड़ेगी। और मैं एक पत्रकार के तौर पर सच को सच कहूंगा। तो सोचिए टीवी अखबार जरूर ममता बनर्जी की आलोचना कर रही है, लेकिन जातिवाद पर कुछ नहीं बोल रही है। और सोचिए ये टीवी अखबार जो आपको कहता है कि बिहार में जातिवाद है, यूपी में जातिवाद है, झारखंड में जातिवाद है, तमिलनाडु में जातिवाद है, वहां जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि राज्य सरकार को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए, पीड़ितों को न्याय देना चाहिए। वहां से योगिता भयाना ने ट्वीट किया है, कुछ खबरें इस तरह की आ रही है कि वहां महिलाओं के घर घर में जाकर देखा जाता है और उनको कहा जाता है कि आपको रोज एक महिलाओं को भेजना है। और उस शख्स का नाम है, जो आरोपी है उस शख्स का नाम है, मैं 2-3 आरोपी हैं जिसमें उनके गुंडे क्रिमिनल्स हैं, शागिर्द है, और सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है वो 3 है। शाहजहां शेख है, ये स्थानीय TMC का नेता है, उत्तम सरदार उसका लठैत है, और शिव प्रसाद हाजरा उसका लठैत है। इसमें उत्तम सरदार गिरफ्तार है, शाहजहां शेख और शिव प्रसाद हाजरा फरार है। वही खबरें मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस जो है वो पीड़ित महिलाओं को ही गिरफ्तार कर रही है। ये सबसे बड़ी दुखद है। लेकिन वहां बीजेपी विपक्ष में है और जमकर राजनीति कर रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। मेरा सवाल ये है कि टीवी अखबार भले बीजेपी को दिखा रहा है, लेकिन बाकी राज्यों में विपक्ष को सांप सूंघ जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा। और ममता बनर्जी मनुवाद की सरकार चला रही है, घोर जातिवादी तरीके से सरकार चला रही है, सोशल जस्टिस नहीं है, रिजर्वेशन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, ये सच है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में वो तीसरी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली महिला। तो सोचिए इस देश में नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, बीजेपी हो, सबको चंदा मिलता है, बीएसपी को चंदा नहीं मिलता है, उसके बाद आरजेडी को नहीं मिलता है, जेएमएम को नहीं मिलता। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर है, सोचिए हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सोचिए इस देश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे, अब एक और हैं लेकिन बीजेपी से हैं। अभी तक वो हेमंत सोरेन, उनके
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने से पहले इकलौते आदिवासी थे, उनको जेल भेज दिया गया है। 1 करोड़ का चंदा मात्र मिला है उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से। सोचिए, तो कॉर्पोरेट नाराज है, इसका मतलब साफ है कि जो बड़े धन्ना सेठ हैं वो हेमंत सोरेन से नाराज थे और उनको जेल भिजवा दिया गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है और सवाल है कि ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाना चाहिए। और सोचिए, मनुवादी जातिवादी कितने महीन हैं। जाति के नाम पर SC ST OBC किसानों पर हर जगह अत्याचार होता है और कहीं मुसलमानों पर अत्याचार होता है, कहीं मुसलमानों को आरोपी बनाया जा रहा है। इस तरह के खेल चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष जांच हो और बीजेपी जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में है वो काबिले तारीफ है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। देश के बाकी राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के जो विपक्ष है वो सब डरपोक हैं या कामचोर हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।